तो मेडिकल साइंस और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की तरक्की की बदौलत अब ना सिर्फ बालों बल्कि दूसरे जिस्मानी अज़ा को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज किया जा सकता है। मर्द और ख़वातीन के लिए खूबसूरती बढ़ाने के नित नए तरीके भी इस वक्त मुतारिफ हो चुके हैं। हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, प्लास्टिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से कौन कौन से ट्रेंड्स ज़्यादा इन हैं और इनके मुज़रे असरात जो है वो कैसे उनसे हम बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसन रियाज हैं, एस्थेटिक सर्जन हैं। डॉक्टर एहसन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं बात कही थी कि मेडिकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और साइंस में बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस अब काम हो रहा है हर चीज़ के हवाले से। तो अब हमें बताइए कि जो एस्थेटिक सर्जरी या जिसको कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं, तो बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने चेहरे में कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती। वो कहते हैं कि हमारा नाक टेढ़ा है, आंखें थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, या चेहरे में जो चीज़ें नहीं पसंद उसको चेंज करवा सकते हैं। तो हमें बताइए कि किस तरह की डिमांड्स लोग आपके पास लेकर आते हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी पड़ती हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए मुनीबा, बात यह है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी के साथ होता है। ठीक है जी। एक तो है इसके अंदर पहले पैराडाइम शिफ्ट है हुई है बहुत ज़्यादा। कॉस्मेटिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट जो था पहले 35, 45, 55 ईयर्स या उससे ज़्यादा आता था जब एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता था। ओके। लेकिन ये पैराडाइम शिफ्ट जो है बेसिकली अब इट हैज़ शिफ्टेड टू डाउन what you call age people। अब 17 से लेके 18, 19, 20, टीन से लेके 25 एंड 35 तक जो है ना वो लोग अब ज़्यादा इसके अंदर आने शुरू हो गए। ठीक है। और उसके अंदर जो टॉप मोस्ट आजकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो आप फॉलो किए जा रहे हैं वो है उसके अंदर फिलर्स हैं जो कि मीन्स के what you call एक पर्सनैलिटी रिफ्लेक्शन की यानी कि अक्कासी करती हैं कि आप किस तरह अपने आप को देखना चाहते हैं। ठीक है। उसके अंदर फिलर्स हैं, अंडर आई फिलर्स हैं, उसके अंदर आपके जो लिप फिलर्स हैं, नेज़ोलेबियल फिलर्स हैं, मतलब मीन्स के हर तरह के जो व्हाट यू कॉल जो लोग हैं वो अपने आप को या तो इन्हेंस देखना चाहते हैं या कमी देखना चाहते हैं। ओके। ठीक है ना। मीन्स के अगर कोई यानी कि सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि मीन्स के अपने पिच के गालों के साथ या पतले होंठों के साथ, तो वो फिलर्स का सहारा लेते हैं। ठीक है। और जो ज़्यादा चबी फेसेस हैं या जो है व्हाट यू कॉल डबल चिन है या इस तरह इस किस्म के जो लोग हैं जो कि अपने आप को मीन्स के स्लिम देखना चाहते हैं, हाँ। तो वो फिर मीन्स के डिफरेंट प्रोसीजर्स जिसको लाइपोसक्शंस या जो है मीन्स के फैट डिजॉल्विंग जो प्रोसीजर उसके अंदर आते हैं, उसमें भी आते हैं। उसमें आते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर बोटॉक्स एंड फिलर्स। बोटॉक्स भी आता है इसके अंदर कि जिसके अंदर आपके रिंकलिंग जो है, रिंकल फ्री स्किन जो है वो लोग देखना चाहते हैं। कोई भी बंदा अपने आप को 18 साल से ज़्यादा नहीं देखना चाहता। ठीक है। तो मतलब किस तरह की डिमांड करते हैं उन्हें ज़्यादा? अगर देखा जाए तो बोटॉक्स का लोग आ रहे हैं, फिलर्स की तरफ आ रहे हैं। फिलर्स अमूमन बहुत ज़्यादा लड़कियां भी करवाती हैं, तो किस तरह के फिलर्स की वो ज़्यादा डिमांड करती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम बात जी बिल्कुल। देखिए फिलर्स जो है ना बेसिकली ये दो तरह का होता है। ठीक है ना। एक तो ये ऑफ शेल्फ मार्केट में जो वर्चुअल अवेलेबल है फिलर, जिसको हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं, जिसको इन अदर वर्ड्स जो वर्चुअल टेक्निकल वर्ड्स हैं वो कोलेजन इंड्यूसर होते हैं, वो अवेलेबल हैं इस वक्त हमारे पास, जो जिनकी बढ़ती हुई डिमांड बढ़ती जा रही है और प्लस जो है ना नए से नए फिलर्स आते जा रहे हैं। तो बेसिकली जो फिलर का कंपोनेंट है या अंदर इंग्रेडिएंट है वो है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड जो ना आप वर्चुअल एक सादा लफ्ज में वो कोलेजन होता है बेसिकली। ठीक है। मतलब वो हमारी जो हमारे देखने वाले उनको बताते हैं वो हमारी स्किन के लिए कितना अहम है। हाँ जी। हाइलुरोनिक एसिड जो है बेसिकली वो आपका सेम कॉम्पोजिशन होती है जो कि आपके स्किन की कोलेजन की होती है। ठीक है ना जी। और ये ऑफ शेल्फ है। ठीक है ना जी। इसके साथ जो दूसरा फिलर है जो कि आपका अपने बॉडी से लिया जा सकता है वो है फैट फिलर। जो फैट जो कि ऑर्गेनिक फिलर जिसको कहते हैं, या जो आपकी बॉडी उसकी सोर्स है बेसिकली, तो वो आपकी जहाँ पे आपको फिलिंग की ज़रूरत है तो आप अपना भी फिलर यूज़ कर सकते हैं जिसको इन शेप ऑफ फैट। फैट निकाली लाइपोसक्शन के साथ, उसके बाद उसको प्रोसेस किया और उसको री इंजेक्ट कर देता किया आपने। ठीक है। तो डिफरेंट जगहों पर इंजेक्ट हो सकता है
फेस के ऊपर री इंजेक्ट हो सकता है, आप किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर री इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा, यानी कि दोनों फिलर्स का, हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स का भी डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, डिफरेंट वैरायटी में, डिफरेंट व्हाट यू कॉल जी वैल्यूज़ में आता है, यानी कि किसी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जेल की तरफ होती है, किसी सॉलिड की तरफ होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो आपने और जो चीज़ें फिलर्स के बारे में आपने कही है, फिलर आप इन्हेंसमेंट उससे लेते हैं बेसिकली, यानी कि आप ये समझ लें कि आपने एक घड़ा है, उसके अंदर आपने उसको भरना है। ठीक है, ये इसको फिलर्स कह सकते हैं। जी जी। दूसरा मुझे बताएं कि मतलब ये कितने अरसे तक लेना चाहिए, इसकी कितनी सेटिंग्स होती हैं और कितनी देर ये स्टे करता है? देखिए, जो फिलर की लाइफ है वो आपकी 6 मंथ से लेके और 1.5 ईयर्स तक हो सकती है। दे आर नॉन परमानेंट फिलर्स। ठीक है, ठीक है। परमानेंट फिलर्स भी मतलब मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन परमानेंट फिलर्स का जो मेन प्रॉब्लम ये है कि आपकी एज तो आप रोक नहीं सकते। ठीक है ना, एजिंग प्रोसेस तो दिन ब दिन आप हो रहा है। exactly. तो अगर आपने फर्ज करें इस तरह का फिलर लगवा लिया जो कि परमानेंसी के साथ, जो कि लोगों को बहुत गलत कॉन्सेप्ट होता है कि जी हम ये परमानेंट, वाई इट्स नॉट परमानेंट, तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करें कि जो परमानेंट हो जाए। तो बेसिकली उसको उनके लिए जवाब ये है कि अगर आप परमानेंसी की तरफ जाते हैं और फिलर आप परमानेंट लगवा लेते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती हैं, जिसके अंदर वो ज़्यादा देर तक स्टे कर सकता है, तो वो आपका फिलर उधर ही रह जाएगा। ठीक है, और आपकी एज जो स्किन है वो ढलक जाएगी। तो और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि फिलर्स के साथ मींस के स्किन को ख़राबी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोलेजन होता है, ठीक है ना, और वो अल्टीमेटली वो ट्रांसफॉर्म कोलेजन में ही हो जाता है। ठीक है। तो इसकी जो मियाद है, इसको देखें 6 मंथ से लेके और 1.5 ईयर्स तक फिलर की हो सकती है, जो कि नॉन परमानेंट फिलर्स हैं। नॉन परमानेंट भी हैं और परमानेंट भी हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा करवाना चाहते हैं। दूसरा, आजकल लेज़र बहुत ज़्यादा इन हो चुका है, मतलब लड़कियां भी और मर्द हजरात भी आजकल बहुत करवा रहे हैं। अगर उन्हें अपने चेहरे पर बाल नहीं चाहिए या अपनी बॉडी पर बाल नहीं चाहिए, तो आजकल लेज़र बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है। तो हमें बताइए इसकी कितनी सेटिंग्स हमें लेनी पड़ती हैं। दूसरा, ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं हमारी स्किन के ऊपर? लेज़र्स जो है वो अगेन इट्स अ नॉन परमानेंट मेथड। ठीक है, जो बालों की ग्रोथ है वो हमेशा से अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन होती है। ठीक है, तो इट्स अ रिडक्शन प्रोसेस। हमेशा जो है ना, हम लोगों को गलत कॉन्सेप्ट वही लेके आते हैं हमारे पास कि जी ये कोई एक लेज़र दफ़ा करवाने से परमानेंट रिमूव हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बेसिकली सेटिंग्स में जाना पड़ता है। ठीक है, आमतौर पे जो सेटिंग्स हैं तकरीबन कोई 6 to 8 सेटिंग्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होती हैं एक अच्छी रिडक्शन को अचीव करने में। तो वो मे बी मतलब जिसका हार्मोनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, जिसका लेडी का या मेन के अंदर जो है ना स्पेशली बाल ज़रा मोटा होता है, तो आपके सेटिंग्स बढ़ सकती हैं। ओके, तो वो ये इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो परमानेंट हो। यस, रिडक्शन हो जाती है, टाइम पीरियड बालों का जो आने का वो डिले हो सकता है, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें जो हैं मीन्स के लेज़र से एसोसिएटेड, जैसे आपका इसका जो मुज़र असरात, वो अगर ज़्यादा करवाएंगे, तो अगर आपका डॉक्टर जो है वो इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं है, लोगों के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे।